जिस कंपनी में आप एज अ फ्लोर मैनेजर काम कर रहे हो, JM91 मार्केटिंग, उस कंपनी में खुशी की लहर क्या है और कंपनी की CEO जवाद हुसैन साहब ने कितना सपोर्ट किया? तो 1 घंटे तक तो मैं बहुत इमोशनल रहा। उसके बाद जब घर गया तो यानी सब कुछ हुई, खुशखबरी थी, तो वो अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले ये खबर किसको मिली थी? पूरी दुनिया से लोगों ने अप्लाई किया था। मुझे अभी याद है कि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो सब मुझे ताने देते, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये मैंने खेले हैं। उसकी वजह है डिस्ट्रिक्ट पेशावर ज़ल्मी के साथ मेरा ज़ल्मी लीग मैंने खेली। जिंदगी का एक ऐसा लम्हा जो सख्त तरीन रहा हो आपके लिए, एक ऐसा लम्हा जिसमें आपने बहुत खुशी फील की। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल साकिब खान के नाम। साकिब खान JM91 मार्केटिंग में एज अ फ्लोर मैनेजर काम करते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि साकिब खान की UAE क्रिकेट बोर्ड में एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उसका नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका है। पूरी दुनिया से लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन हमारे लिए फख्र की बात यह है कि साकिब खान का नाम भी उन शॉर्टलिस्ट होने वालों के नाम में शामिल है। साकिब खान की ज़िंदगी पर, उनकी स्ट्रगल पर और किस तरीके से उसका नाम जो है एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे शॉर्टलिस्ट हो चुका है UAE क्रिकेट बोर्ड में। साकिब खान, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले साकिब खान हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि जब आपको शॉर्टलिस्ट होने की खबर आई, मालूमात आई, तो आप क्या कर रहे थे और क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे? अच्छा साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया। जहाँ तक आप लोगों ने सवाल किया, मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, तो मेरी सोचो गुमान में भी नहीं था। तो मैं अचानक बैठा था तो अचानक की न्यूज़ मुझे आई। यकीन माने कि मैं शॉक हो गया। कुछ ऐसी रीज़न होता है, मतलब कुछ डिफ़िकल्ट टाइम, कुछ लोगों के बात है, कुछ ताने वो सामने आ जाते हैं। तो 1 घंटे तक तो मैं बहुत इमोशनल रहा। उसके बाद जब घर गया तो यानी सब कुछ हुई, खुशखबरी थी, तो वो अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले ये खबर किसको मिली थी? सबसे पहले खबर जो है वो मेरे भाई को मिली थी, उसके बाद मुझे मिली, तो उसके बाद पूरी फैमिली को मिली। तो जब आपके भाई ने आपको ये खबर दे दी, मुबारकबाद दे दी, तो आपको यकीन हो रहा था? मैंने तो आपको कह दिया कि मैं शॉक हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि कैसे हो गया, हाउ कैन इट्स पॉसिबल, क्योंकि पूरी दुनिया से लोगों ने अप्लाई किया था। मुझे अभी याद है कि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो सब मुझे ताने देते कि आपको देख लो, अपनी शक्ल को देख लो, क्योंकि उस वक्त तो मेरा फाइनेंशियली हालत बहुत ठीक नहीं थी। मेरी जो स्पोर्ट्स में इंजरी आई थी, तो मुझे मतलब डिफिकल्ट टाइम से मैं गुजर रहा था। लेकिन इन्हीं लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया से एक ही सीट है, तो किस तरह आप सेलेक्ट होंगे। बट अपने रब पे यकीन था और सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई था, तो मैंने अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो है शॉर्टलिस्ट हुआ। साकिब खान, लोगों ने तनकीद किया, लोगों ने डीमोटिवेट किया, लेकिन इस सब के बावजूद आपने अप्लाई की। किस सोच पे आपने अप्लाई की थी और क्या उस वक्त आपने ये सोचा था कि आप पूरी दुनिया से अप्लाई की गई लोगों में आप भी शॉर्टलिस्ट होंगी? अच्छा साहब, मैं जो भी काम करता हूँ ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं हारूंगा। मैं ये सोचता हूँ कि मैं जीतूंगा। हारने के लिए मैं सोचता भी नहीं हूँ। जिस इंसान में सबसे ज्यादा मिस्टेक होना, वो एक दिन परफेक्ट बनता है। ठीक है, मैं ये सोचा था कि एक बंदा जो सेलेक्ट होगा वो कोई आसमान से डायरेक्ट तो नहीं आया ना, उसने भी कोई माइंड होगा, उसने स्ट्रगल किया होगा। तो मैं भी ये सोच के मैंने अप्लाई किया था कि वो अगर दूसरे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है मेरा यकीन था, अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्टलिस्ट हुआ। अच्छा साकिब खान, हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि उमूमन एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लोगों की जब सिलेक्शन होती है या वो जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो इनका प्रोसेस क्या होता है, किस बुनियाद पे होता है? अच्छा साहब, सबसे पहले तो आपके पास स्पोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप जो है उसकी जो बोर्ड क्रिकेट बोर्ड है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरह आप उसको बेहतर कर सकते हैं, क्या उसके लिए करना चाहिए कि उसका टीम जो है परफेक्ट हो जाए, किस तरह आप उस दुनिया को, उस टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह आप उसको मैनेजमेंट को ठीक कर सकता है, किस तरह प्लेयर को ठीक कर सकता है, किस तरह आप कैप्टन को सही अनाउंस कर सकता है। यानी पूरी दुनिया को आप एज एम्बेसडर, आप एज ये कह दे कि मीडिया कोऑर्डिनेटर भी आप उसके लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके चेयरमैन जो है उसका बोर्ड है, पॉजिटिव इमेज से आप उसको रिप्रेजेंट कर ले, उसमें ठीक करने जो मिस्टेक है उसको निकाल के ठीक कर ले, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस अपने आप को शो कर ले। तो अपने आप के लिए वो परफॉर्मेंस करेंगे तो ब्रांड एम्बेसडर आपके लिए ऑटोमेटिकली उसका नाम आएगा। अच्छा साकिब खान, घर में खुशी की लहर है, मिठाइयाँ बट रही है, कंग्रेचुलेशंस आ रहे हैं, मेहमान घर पे मौजूद है, लेकिन जिस कंपनी में आप एज अ फ्लोर मैनेजर काम कर रहे हो, JM91 मार्केटिंग, उस कंपनी में खुशी की लहर क्या है और कंपनी की CEO जवाद हुसैन साहब ने कितना सपोर्ट किया? अच्छा साहब, टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग, जब मैंने पहली दफ़ा CEO साहब को देखा, उसकी
चेहरे पर जब मैंने मुस्कुराहट देखी, वो उठे, मुझे गले मिलाए, इतना टाइम मेरा हुआ है, फर्स्ट टाइम मैंने सीईओ साहब को देखा कि इस तरह खुश हुए जिस तरह उसकी अपनी कामयाबी है। तो ये उसका प्लस पॉइंट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर जवाद साहब जैसा सीईओ किसी को मिल जाए, वो जीरो हो तो ऑटोमेटिकली वो हीरो बनता है। क्योंकि सम टाइम इस तरह हुआ है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हुआ था, मैं डिसअपॉइंट हुआ था, लेकिन उसके साथ जब मीटिंग करता था तो जब बाहर आता था तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता था, दिल से काम करता था। तो ये इसका प्लस पॉइंट ये है कि बंदे को सपोर्ट करता है, उसकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझ के ना उसको सपोर्ट करता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जवाद साहब मुझे बैक करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जो है पूरी दुनिया से जो है लोगों ने अप्लाई किया था और पाकिस्तान से सिर्फ मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। ठीक है साकिब खान, जाहिर सी बात है अगर आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है तो ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी की बुनियाद पे, ना सिर्फ आपकी स्किल पे, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में आपकी खिदमात को भी देखा जाता है। तो आप हमारे नाज़रीन को बता दें कि क्रिकेट की दुनिया में आपकी क्या खिदमात है। सबसे पहले अरशद भाई, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट का जो है पहला क्रिकेटर हूँ जिसने डिस्ट्रिक्ट का 19 टॉप किया है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्मेंस देख ले तो 5 मैच में 19 विकेट, 3 हैट्रिक समेत जो है मेरा रिकॉर्ड है, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी ने नहीं तोड़ा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये मैंने खेले हैं, जिसकी वजह है डिस्ट्रिक्ट पेशावर ज़ल्मी के साथ मेरा ज़ल्मी लीग मैंने खेली, फिर पेशावर ज़ल्मी के साथ रीजनल टूर्नामेंट हुआ, फिर जो है मेरे इंजरी आ गई, इंजरी के बाद उसके साथ एज अ मैनेजर जो है मैंने अपनों को कंटिन्यू रखा, एज इंग्लिश कमेंटेटर उसके लिए काम किया। तो अभी होपफुल हो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए भी खेलूंगा। साकिब खान, जिंदगी का एक ऐसा लम्हा जो सख्त तरीन रहा हो आपके लिए, एक ऐसा लम्हा जिसमें आपने बहुत खुशी फील की? अरशद साहब, बहुत गहरा सवाल किया आपने। देखिए, जिंदगी में सबसे प्यारा जो है माँ बाप होते हैं। पहली दफ़ा जब अपने बाप की मियत को जब मैंने कंधा दिया तो यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी का बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। जब मुझे खुशी की खबर मिली तो वो जो वालिद साहब का एक ड्रीम था, एक अरमान था, हर एक बाप का एक अरमान होता है कि वो अपने आप बेटों को जो है वो कामयाब होता देखे। तो वालिद साहब नहीं था तो वो फीलिंग जो है वो सामने आ गई, तो मैं इमोशनल भी हुआ था। तो दोस्तों ने साथ, सब ने जो है मेरा साथ दिया और उसका यार आपने आपको कंट्रोल कर लो, आबिद साहब ने, सब ने। तो वो बाप जो है ना वो मैं नहीं भूल सकता, वो जो मुझे खबर मिली कि वो फौत हो गए तो अभी तक वो दिल में है। वो खुशी का ये था कि जब पहली दफ़ा माँ के चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखी, जब उसको मैंने खबर दी कि सर मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, जो उसको खुशी थी ना, तो मुझे यही फील हुआ कि ज़िंदगी में मैं जो है ना जन्नत जो है वो खरीद ली। साकिब खान, क्रिटिसिज्म को किस तरीके से टैकल करते हैं? क्रिटिसिज्म, वो कहते हैं ना कि साइलेंट इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑल स्टूपिड क्वेश्चन। मैं जो क्रिटिसाइज करते हैं मुझे, तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि शायद अब जो है मेरे कामयाबी के सफर जो है वो शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब लोग आपके पीछे बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है कामयाबी की सीढ़ी पर अब चढ़ चुके हैं। तो इसलिए जो है मैं एंजॉय करता हूँ। साकिब, बिल्कुल आखिर में आप ये बता दें कि अब आगे उम्मीद है कि आपका जो नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, उम्मीद है कि हमारी तो दुआएं हैं कि वो नाम आपका फाइनलाइज हो जाए। अरशद साहब, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है, क्योंकि अल्लाह ने अगर 3 लाख प्लस लोगों में मुझे शॉर्टलिस्ट किया है तो ये भी पॉसिबल है कि इंशाल्लाह मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा पाकिस्तान की तरफ से। मुझे 110% यकीन है, क्योंकि जो मेरी स्किल है, जो रब ने मुझे स्किल दिया है, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मैं शॉर्टलिस्ट सेलेक्ट भी होऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साकिब खान। हमारी पूरी मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, पूरी दोस्तों की तरफ से हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाए और आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर यूएई क्रिकेट के साथ आप काम करें और हमारी पख्तूनों की, पाकिस्तान की और JM91 मार्केटिंग की जो नाम है उसको रोशन करते रहे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।